क्या आप 500 इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा महतो अपना अपने दोस्त से मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक 500 इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी से उसका बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पड़ेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना पड़ेगा, कौन सही होगा, वो आज आपको हम बताएंगे। तो आज हम लाए हैं टॉप 5 एसआईपी फंड जिसे आप सिर्फ 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और उसको अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हाँ, फंड के साथ आपको मिलेगा एग्जिट लोड, मतलब फंड के साथ आपको ये भी मिलेगा एग्जिट लोड क्या है, उसका एक्सपेंस क्या है, रिस्क का डिटेल आपको उसमें रिस्क का उसका रिस्क क्या है, अब उसमें कितने में आपको प्रॉफिट होगा, आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब जानकारी आपको दिया जाएगा कि आप उस फंड जो फंड आप चूज कर रहे हो आपके लिए सही है या नहीं है, उसमें टैक्स देना है कि नहीं देना है, वो सब हम लोग आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे। हाई फंड क्या क्या है, सभी फंड वो हम लोग जानेंगे। उसके लिए चलिए आपको हम अपना स्क्रीन पे ले जाते हैं, एक करके बताते हैं कि वो ऐसा क्या है जो हम लोग उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। ये एक ऐसा फंड है जो ये छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल हाई होता है। मतलब ये छोटा सा जो कंपनी उसमें इन्वेस्ट करता है, इसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत हाई होता है। इसका इसमें आप मिनिमम आप नीचे देख सकते हो, इसका मिनिमम आप इसमें आप बस 500 इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो 500 से, और इसमें आप अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हो। तो इसका चलिए हम डिटेल थोड़ा देखते हैं। तो पहले एक्सपेंस रेशियो, जो इसका एक्सपेंस रेशियो जितना भी है कंपनी इसको चलाने में जो खर्चा होता है वो आपको 0.6% आप इसमें लिया जाएगा। इसमें रेशियो भी इसमें कुछ होता है उसको लिया जाता है। एग्जिट लोड है जो आप अगर एक साल के अंदर में अगर इसको आप विड्रॉ मारते हैं तो आपको उसमें 1% दिया जाएगा। जितना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट को आप करेंगे उतना फायदा होगा। उसके बाद देखिए इसका फंड साइज इतना है, एज इसका हो गया अभी तक 12 साल 6 महीने इस फंड का अभी तक हो गया है। ऐसा देखिए बेंच मार्क इसका सबसे अच्छा है निफ्टी स्मॉल कैप 2050 है। ये निफ्टी के अधिकतर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, जो 250 है उसमें। और इसका जो हाई है वो बहुत, यानी कि जिसका इसका रिस्क है वो वेरी हाई, क्योंकि स्मॉल फंड है ना, इसलिए अगर मार्केट कभी भी थोड़ा सा भी गिरता है या अच्छा खासा भी ये आपका पोर्टफोलियो है नीचे गिरा सकता है, क्योंकि इसका जो रिस्क है वो बड़ी हाई है। इसलिए इसमें आप अच्छा इन्वेस्ट कीजिएगा, रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा, आप जो ड्रॉप डाउन भी होगा तो अच्छा खासा होगा। तो ये अच्छा है आपके लिए। और इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल के लिए जो एक साल से पहले अगर इसको विड्रॉ मारे तो 20% देना पड़ेगा, आफ्टर एक साल बाद आपको इतना 12.5% देना पड़ेगा। इस तरह से आपका जितना भी रिटर्न होगा वो टैक्स बेसिस पे आपका ये आपको दिया जाएगा, मतलब कि टैक्स आपका लिया जाएगा। इसी तरह देखते हैं इसका रिटर्न कितना आता है। जैसे कि आप मान लीजिए मंथली आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 हो गया, प्रॉफिट आपका 32 हो गया। मान सकते देखते देख रहे हैं कितना आपका बढ़ता है। इसी तरह अगर आप इसको और बढ़ा सकते हो तो बढ़ेगा, तो अभी तो ही बढ़ रहा है। मान लीजिए इसको आप 1000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मंथली आपका देख सकते हैं 1.2 लाख इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना आपका रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न आप देख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न आपका हो जाएगा 269.69%। देखिए यार ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है आपके पैसा को। देखिए अगर आप बैंक में डालते हैं तो आपका इतना ही मिलता है, गोल्ड में डालते हैं इतना ही मिलता है, कैटेगरी वाइज में इतना ही मिलता है। पर आप जिस फंड में अगर यहाँ डाल रहे हो तो आपको देखिए इतना रिटर्न मिल रहा है आपको 10 साल में। तो एसआईपी इसलिए अच्छा होता है। आप देख सकते हैं इसका मंथली वाइज भी रिटर्न अच्छा खासा है। अब पहला मंथ में आपका इतना था, जैसे जैसे इसका आपको देखिए पहले 6 साल 3 साल तक आपको उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिखाई देगा, पर जैसे ही आप इसको लंबे अवधि के लिए करते जाइएगा आपका ये रिटर्न अच्छा खासा बढ़ते जाएगा और आपको एक अच्छा खासा वेल्थ यानी कॉर्पस हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड होता है एक्सिस लार्ज कैप फंड डेट ग्रोथ। ये भी एक अच्छा खासा फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्पेशली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है और ये स्टेबल कंपनी में ही इन्वेस्ट करता है, मतलब जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा कंपनी जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इस सब में इन्वेस्ट करता है और ये अच्छा खासा आपको रिटर्न देख चलता है। आप देख सकते हैं इसका रिटर्न इन सिंस जब से लॉन्च हुआ है तब से इसका रिटर्न आप देख सकते हो 14.73%। अगर ईयरली आपको 14.373% मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपको अगर आप 20 साल की इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना इसमें आ सकता है रिटर्न। इसमें जैसे अभी इसका 0.69 है। फिर एग्जिट लोड भी आपका 1% है। जब इसको अगर एक साल में आप इसको निकाल रहे हो तो आपको 1% उसका जो एग्जिट लोड होता है जो आप निकालने का खर्चा हो जाएगा कंपनी। इसका इसका एज देख सकते हो 12 साल 6 महीने इसका भी हुआ है।
500 से इन्वेस्टमेंट मतलब SIP शुरू कर सकते हैं, लमसम आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका भी रिस्क फिर यह है कि बड़ा बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करता है और इक्विटी में रहता है, इसीलिए इसका हाई है, उतना भी हाई नहीं है, बस लो टू मॉडरेट जा सकता है, मतलब हाई से थोड़ा सा कम रहेगा, तो आपका इसमें पैसा सेफ रहेगा। ये टैक्सेशन बेसिस जो है वो आपका लगेगा ही लगेगा। इसमें भी देख सकते हो, इसका भी आप मान लो 100 रुपया या 500 इन्वेस्ट जितना करे, 500 इन्वेस्ट करे तो इसका रिटर्न देख सकते हो किस तरह से है। 6000 हो गया, इतना गोल्ड में देख सकते हो, इतना इन्वेस्ट करके अभी गोल्ड का भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो गोल्ड में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। मंथली बेसिस भी देख सकते हो इस तरह से, जैसे जैसे आप जैसे आपको बताया कि मंथ वाइज इसका रिटर्न अच्छा खासा है और इसमें अच्छा खासा आप जा सकते हो। जैसे इसका एसेट एलोकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ पे पैसा लगाता है, और आप देख सकते हो लार्ज कैप में इतना है, मिड कैप में इतना है, स्मॉल में नहीं है। इसका डेप्ट है बस 4.7%, वो इतना रहना चाहिए, इतना इसमें है। ये देखिए इसका टॉप होल्डिंग कहाँ कहाँ है, HDFC बैंक में 9 देखिए, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा कंपनी है बस उसी में इन्वेस्ट किया है। और टॉप, ताकि क्योंकि लार्ज कैप है इसलिए बड़ा बड़ा कंपनी इन्वेस्ट किया है। और टॉप फाइनेंशियल में, सर्विसेज में, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ये सब बड़ा बड़ा कंपनी होती है, इसीलिए इसमें आप ये इन्वेस्ट करें ताकि रिटर्न भी आपको एक स्टेबल मिले और आपका पोर्टफोलियो कभी उतना डाउन ना हो। अगर मार्केट गिरे भी तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा गिर ही रहेगा, बस हल्का गिरेगा, वो जल्द ही रिकवर हो जाएगा। तो ये अच्छा है आपके लिए, जो आप कम सोचते हैं कम में हम इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो। थर्ड का नाम है प्राग फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें आप देख सकते हो इसका जो ग्रोथ है, रिटर्न जब से हुआ है, मतलब लिस्ट हुआ तब से इसका 19.94 अभी तक रिटर्न मिला है। आप देख सकते हो दर बदर इसका रेट किस तरह बढ़ते जा रहा है और आप अच्छा खासा इसमें रिटर्न पा सकते हो। मैक्स अगर 5 साल का था, मैक्स का आप देखिएगा तो मैक्स का और अच्छा दिखेगा, लोड हो रहा है देख सकते हैं, सब वही है 19.94, इतना आपको मिलेगा। फिर इसमें एग्जिट लोड भी उससे उन लोग से थोड़ा कम है, उस समय था आपका एग्जिट लोड देख सकते हो 69, इसमें 63 है, इसमें आपका 63 है। बट एक्सपेंस रेशियो इसमें सॉरी इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है और एग्जिट लोड अधिक है। इसमें एग्जिट लोड अधिक क्यों है, आप देख सकते हो इसका आपका एग्जिट लोड फर्स्ट साल में निकालिएगा तो आपको 2% लगेगा, बट आप एक साल सेकेंड साल बाद निकालिएगा, मतलब एक साल बाद हो गया, 2 साल बाद निकालिएगा तो आपको ये 1% ही एग्जिट लोड लेगा, क्योंकि ये फ्लेक्सी फंड है इसलिए। इसका 12 साल हो गया, ये निफ्टी 500 में ये इन्वेस्ट करता है, रहता रहिए वैसे, मतलब वैसे ही अच्छा खासा रिटर्न पाता है। SIP इसमें स्टार्टिंग आप 1000 रुपये से कर सकते हो, 1000 रुपये SIP स्टार्ट मिनिमम है, और अभी आप सब 1000 कर सकते हो। इसमें हाई तो रिस्क तो बड़ी हाई है, पर इसे सुटेबल है, जो बिगनर है उन लोग के लिए सुटेबल है, क्योंकि इतना आपको फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा। तो ये सब आपको देख के चलना है। जैसे मान चलिए हम यहाँ 1000 रुपया ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान चलिए 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो इसमें 10 साल बाद आपको 196.98% आपको रिटर्न मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट में 1.2 लैक्स और आपको रिटर्न मिलेगा 2.3 लैक्स, तो इतना ले सकते हो। इसमें भी अच्छा खासा आप देख सकते हो, हर महीना हर साल इसका जो रिटर्न है वो बढ़ते जा रहा है, और इससे आपको अच्छा खासा एक और प्लस भी बढ़ते ही जाएगा। तो अब SIP यही मतलब है, जितना लंबा समय के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा आपको ये रिटर्न उतना अच्छा खासा मिलेगा। इसीलिए जितना हो सके आप लंबे समय के लिए इसको इन्वेस्ट कीजिए। कम समय में अगर प्रॉफिट नहीं दिखाई नहीं दे रहा है उसको निकालिए मत, उसमें इन्वेस्ट करते रहिए और बस भूल जाइए उसको। और जब आप होगा हो, जैसे मान लीजिए आपको 15 साल 20 साल के लिए आप उसको रखे हैं, तो 20 साल में उसको आप निकाल सकते हो, तो आपको अच्छा खासा एक जो आपका रिटर्न है वो आपको मिलेगा, और अच्छा खासा आपको हेवी अमाउंट मिलेगा जिससे आप कुछ काम कर सकते हो। जैसे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, इसका लार्ज कैप में 72.8% है, मिड कैप में इतना है, स्मॉल कैप में इतना है। तो आप देख सकते हो इसका एसेट एलोकेशन HDFC बैंक में इन्वेस्ट करता है, ये सब में इन्वेस्ट करता है, जो बड़ा बड़ा कंपनी है वो सब में ये इन्वेस्ट करता है। फाइनेंशियल में देखिए 27% रहता है, सर्विस ऑटोमोबाइल इतना, तो ये सब अधिकतर बैंकिंग सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है, ताकि बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा रिटर्न होता है, इसलिए लोग उसे इन्वेस्ट करता है। तो आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करके अपना सरप्लस बढ़ा सकते हैं। देखो इसका इसमें रिटर्न कंसिस्टेंसी, दिस फंड इज वन ऑफ द बेस्ट जनरेटिंग कंसिस्टेंट रिटर्न इन इट्स कैटेगरी, तो ये अच्छा खासा है, तो आप इसमें आप ग्रोथ कर सकते हो। तो अभी तक जो आपको तीन तीन हम बताएं, जैसे कि प्रैक,
एक्सिस लार्ज हो गया, निपॉन हो गया, ये सब अभी तक अच्छा रिटर्न देता है। तो अभी सब में अच्छा खासा आप अभी तक मतलब कि आप अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो ये तीन में भी आप रिटर्न अच्छा खासा कमा सकते हो और अपना छोटे से इन्वेस्टमेंट को एक बड़ा सा कॉर्पस या कैपिटल बना सकते, ताकि आप फ्यूचर में अगर आप मान लीजिए अभी सोच रहे हैं कि नहीं हमको 20 साल बाद घर बनाना है, 500 रुपये मंथली डाल रहे हैं, तो 20 साल में आप आराम से एक अपना घर बना सकते हो, इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें इसीलिए SIP इसलिए बनाया हुआ है कि आप कम कैपिटल को आप इन फ्यूचर में जाकर उसको बड़ा कैपिटल बना सकते हो। तो अगर अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट HDFC बैलेंस एडवांस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि जो कि ये एक हाइब्रिड फंड है, मतलब इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करता है। मतलब कि जैसे कि आप इक्विटी में भी फंड करेगा और ये डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करता है, तो इसीलिए इसका रिटर्न देखिएगा। ये इस तरह के जो रहते हैं म्यूचुअल फंड SIP, वो अच्छा रहता है क्योंकि दोनों इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो कैपिटल है वो पूरा रिस्क लो रहेगा, इसमें बहुत अच्छा लो रहता है, क्योंकि इसमें आपको कोई उतना दिक्कत नहीं होगा, कभी मार्केट गिर गया हो गया कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसमें आप देखिए रिटर्न इसमें लो मिलेगा, बट आपका कैपिटल जो है वो सेफ रहेगा। तो आप इस सब इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके पास एक्सपीरियंस उसका देखिए 75% है, वो चलता है। फिर एग्जिट लोड आपका जो है, एग्जिट लोड जो आपका है एक साल के अंदर आप निकालिएगा तो 11% लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। यहाँ देख सकते हो फिर भी चार्ज फॉर मनी आप देखिए इतना चार्ज करता है। एज 12 साल 6 महीने इसका हो गया है। देखिए निफ्टी 50 हैवी डेप्ट इतना ना, दोनों में 50-50% ये इन्वेस्ट करता है। बेंच मार्क मिनिमम इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपया है, लमसम इतना है। रिस्क हाई बताया, पर ये बिगनर के लिए बहुत सही है। मान चलिए इसमें इसमें आप देख सकते हो, आप कैलकुलेटर निकाल के ये देख सकते हो कि आप किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मान चलिए आपका आपके पास कॉर्पस बढ़ते गया, 15 से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो देख जितना अधिक अधिक अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा, जितना अधिक दिन के लिए आपका रिटर्न भी उतना अच्छा खासा ही आएगा। तो ये सब आपको देखते रहना है कि मंथ वाइज आपको अगर हो सके तो इसको लंबे समय के लिए रखिए और इससे इन्वेस्ट करते रहिए। और देखिए इन्वेस्ट करते रहिए और इसको बढ़ाते रहिएगा। और देखिए लास्ट कैप इतना हो गया, लास्ट कैप में 49% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में इतना इतना। और HDFC बैंक में आप देख सकते हो 5.43% इन्वेस्ट कर किया है। देखिए अधिकतर ये लोग बड़ा बड़ा बैंक में इन्वेस्ट करता है, ताकि इसको लोग का भी पैसा सेफ रहे और ये लोग को रिटर्न भी अच्छा खासा मिले और आप उसके साथ साथ आपको भी बेनिफिट हो, इसलिए लोग सुरक्षित और अलग अच्छा जगह में इन्वेस्ट करता है। चलिए अब लोग हम लास्ट सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड देखते हैं, जो कि बिगनर से लेके एडवांस सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये SBI लार्ज कैप फंड है। इसमें आप इसको हम ब्लू चिप बोलते हैं, जो कि रिटर्न से कम है, बट ये अच्छा खासा आपको फिक्स इनकम देता है। इसमें आपका जो रिस्क है बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कम है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका जो ये है कि ये आपको एक स्टेबल जो है रिटर्न वो देते रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख सकते हो इसका एक्सपेंस रेशियो 78% है। 1% जो आपको पता है एक साल के अंदर निकाले तो उतना कट जाएगा। एज आपका इतना 6 महीना, 12 साल 6 महीना हुआ है, लमसम इतना है, वेरी हाई बता रहा, पर उतना दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिए इसमें रिटर्न भी अच्छा खासा आता है। देखिए 118% आपका रिटर्न दे रहा है 10 साल में, तो अच्छा है, मतलब जैसे आपका पहले डबल हो जाएगा। उसी तरह अब देखिए दर बदर महीना इसका जो है बढ़ता है, तो मिनिमम इसका 13 से 14% इसका जो एवरेज रिटर्न आता है और आता है, उतना आपको रिटर्न मिल रहा है मंथली, तो उतना आपका काफी, क्योंकि इसमें आपका आपका इन्वेस्टमेंट आपका जो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका आपका कंपाउंडिंग होते जाएगा, तो आपका पैसा अच्छा खासा ही बढ़ते जाएगा। देखिए ये सभी बैंक ऐसे सब इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसमें रिटर्न अच्छा खासा है। तो अब आपको आप लोग को हम 5 फंड दिखाएं, जैसे कि निपॉन हो गया, एक्सिस हो गया, पारक हो गया, HDFC हो गया, SBI लार्ज कैप हो गया, ये सब आप सभी के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट है। बिगिनर ये सब फंड से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो और अपना जो स्मॉल कैपिटल को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। इससे आपको ये होगा कि आप लोग का कैपिटल है अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐप्स के थ्रू, मतलब इस ऐप मतलब कहीं भी, जैसे आपके पास कोई भी ऐप है, जैसे आप ग्रो में इन्वेस्ट कर सकते हो, जेलगा में कर सकते हो, पेटीएम में कर सकते हो, फोन पे में कर सकते हो, जहाँ लगे जनरल वाला भी कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ आप अपना अकाउंट बना के एक
इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर में आपका कोई दिक्कत ना। अगर आपका बैंक जैसे एक्सिस में है तो एक्सिस का उसका ऐप से आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, एसबीआई का है तो एसबीआई का ऐप से आप वहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप जिस तरह से उस ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए जितना कम जमा कीजिए उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों 500 से भी आप एक बड़ा पर्पज बना सकते हैं। बस आपको रेगुलर इन्वेस्ट करते रहना है। और ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अपना बैंक दोस्त और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप कमेंट में बताएं आप आपका फेवरेट एसआईपी फंड कौन सा है।